तो हमें यही सिखाया जाता है कि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, तो हारेंगे तो नहीं। जब हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो फिर दूसरों की क्या रक्षा करेंगे। जो 26/11 का मुंबई अटैक हुआ था ताज होटल में, उसमें 200 कमांडोज गए थे, उनमें मैं सिग्नल ट्रूप की तरफ से मैं भी गया था। तो है ना, सबको एक तराजू से तोलना वो सही नहीं है। आप लोगों ने अपने घर पे भी बात की होगी, तो आपने अपने घर पे क्या समझाया, क्या बोला? क्योंकि वो लोग भी मतलब था कि थानेदार बन गए हैं, अब एसआई हो गए हैं, तो उनको एक उम्मीद थी, अलग जगी। क्या मैम, जो मेरे पिताजी है वो भी फौज में थे, मेरा पूरा परिवार है वो आर्मी बैकग्राउंड से है मैम। मेरी मम्मी है वो ज़रूर भावुक हो जाती है, मेरे पिताजी है वो मेरे से भी स्ट्रॉन्ग है मैम। हाई कोर्ट एलडीसी में भी रिटर्न क्लियर हो गया था, फॉरेस्ट गार्ड में भी रिटर्न क्लियर हो गया था। लेकिन जब एसआई में सिलेक्शन हुआ तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब तैयारी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बढ़िया पोस्ट है एकदम। लेकिन जैसे ही अब घर वालों को पता लगा कि ये वैकेंसी रद्द हो गई है, तो एक जैसे घर में मौत हो जाती है ना, उस प्रकार का मातम छाया हुआ है। यदि मैं अब खुद के लिए नहीं लड़ूंगा तो मैं दूसरों के लिए क्या लड़ूंगा। इस पोस्ट पे रह के ये पद मैं लिया ही क्यों था कि मैं दूसरों की हेल्प करूँ या फिर दूसरों के लिए काम आऊँ, कुछ ऐसे काम करूँ जो लोग बाग पहुँच नहीं पाते, जिन पहुँच नहीं हो पाती, वो काम मैं करूँ उनके लिए। और कोई भी हो, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, हम है कौन, सर्वेंट ही तो है, जनता के सेवक है ना। चाहे आप आईएएस बन के क्या राजा बन जाओगे क्या, वही सर्वेंट रहोगे। आप भी जनता का नौकर हो, मैं भी जनता का नौकर हूँ, तो आप नौकरी कर रहे हो। कुछ ऐसे आईपीएस आईएएस आज जो हमारे खिलाफ बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया, वो राजनीतिक भाषण देने लग गए। उनको ये राजनीतिक भाषण देने चाहिए क्या? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो राजनीतिक भाषण दे रही है कि ये पढ़ लेंगे आपको। किसका आपने राजनीतिक भाषण? हाँ, मैं कल एसओजी के चीफ का सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि आप वापस आ जाओगे, 5 साल जिन्होंने तैयारी करी वापस आ जाओगे। आपसे मैं आईपीएस के एग्जाम दिलवाता हूँ, आज आप क्लियर करके बताइए। उनको नहीं पता कि ट्रेनिंग में क्या होता है, 1 मिनट नहीं मिलती हमें। सुबह के जूते पहनते थे, शाम को खुलते थे 8 बजे। हम जाते हैं कि तुम तो जाने वाले हो, 7-8 दिन में छुट्टी होने वाली है। अरे भाई, तुम्हें कौन सी खुशी मिल रही है इसमें? हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं आएगा, वो आएंगे कल किसी जॉब में, उनके साथ यही होगा, तब भी तालियां बजाओगे, पटाखे चलाओगे क्या?